हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं सचिन। आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1858 टू 1947। आपका सेमेस्टर 6 का सब्जेक्ट है। इसका डिटेल सिलेबस आपके साथ डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा कि आपको फ्री नोट्स कैसे मिलेंगे, आपको मैं क्या क्या करवाने वाला हूं अपनी तरफ से इस सब्जेक्ट के लिए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, एकलव्य स्नातक 1। ये वो ग्रुप है जहां हम आपको फ्री नोट्स देंगे और आप सेमेस्टर 6 में हो। अभी मैंने आपका हिस्ट्री ऑफ यूरोप का सिलेबस डाल दिया है और आज हिस्ट्री ऑफ इंडिया का सिलेबस डिस्कस करूंगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास और भी कोई आपके सब्जेक्ट्स हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड कर दो, ठीक है। यूज़र नेम आप सभी के सामने इंस्टा का लिखा हुआ है, यहाँ पे आप अपने सब्जेक्ट्स बता दो। मैं उसके ऊपर डिटेल नोट्स भी बनाऊंगा, चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज, सब चीज़ें आपको मिलने वाली हैं इस बारी, ठीक है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का जो हमारा सिलेबस है उसमें यूनिट 1 है सोशल इश्यूज़ एंड रिफॉर्म मूवमेंट्स। देखो, हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगा, पहले इंग्लिश फिर हिंदी। तो रिवाइवलिस्ट रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स ऑफ 19th सेंचुरी, फूले अंबेडकर एंड कास्ट क्वेश्चन, विमेन, पीजेंट, ट्राइबल एंड कास्ट मूवमेंट्स, आर्य समाज। यूनिट सेकंड है इकोनॉमी अंडर द कॉलोनियल स्टेट, जिसमें हम ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में पढ़ेंगे, मॉडर्न इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, इंडियन कैपिटलिस्ट क्लास के बारे में पढ़ेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं तो ये हिंदी में इसको हम बोलेंगे इकाई 1, सामाजिक मुद्दे और सुधार आंदोलन। तो 19वीं शताब्दी में पुनरुत्थानवादी और सुधारवादी आंदोलन क्या थे वो पढ़ेंगे। फूले अंबेडकर जी और जाति से रिलेटेड जो प्रश्न था वो पढ़ेंगे। महिलाओं के बारे में किसान, जनजातियाँ, जातीय आंदोलन, आर्य समाज। फिर इकाई 2 आएगी तो औपनिवेशिक राज्य के अंतर्गत अर्थव्यवस्था कैसी थी वो पढ़ेंगे। धन की निकासी यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी पढ़ेंगे। आधुनिक उद्योग और औद्योगिकरण पढ़ेंगे। भारतीय पूंजीपति वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। फिर यूनिट 3 आएगी तो वहाँ पे हम नेशनलिस्ट पॉलिसी या फिर नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम राइज एंड ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, कैसे नेशनलिज्म आया इंडिया में, फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट, फिर महात्मा गांधी एंड मास नेशनलिज्म, गांधीयन थॉट, टेक्निक्स एंड मूवमेंट्स। एंड देन उसके बाद इसको हिंदी में बताऊं तो राष्ट्रवादी राजनीति यानी कि राष्ट्रवाद का उदय भारत में कैसे हुआ, उसका विकास कैसे हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, मध्य मार्गी और उग्रवादी यानी कि बहुत ज़्यादा एक तो उग्रवादी नेता थे तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर है महात्मा गांधी और उनके जन आंदोलन कौन कौन से थे, गांधी जी के विचार क्या थे वो पढ़ेंगे। फिर यूनिट 4 आएगी अदर करेंट्स इन नेशनलिज्म यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, HSRA एंड भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस एंड INA, लेफ्ट, पीजेंट्स, वर्कर मूवमेंट्स, जयप्रकाश नारायण एंड सोशलिस्ट पार्टी, नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स इन सदर्न इंडिया। इसको हिंदी में बताऊं तो राष्ट्रवाद की अन्य धाराएं जैसे कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन और भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज, वामपंथी, किसान, श्रमिक आंदोलन, जयप्रकाश नारायण और समाजवादी पार्टी, और दक्षिण भारत में राष्ट्रवादी राजनीति। फिर जो यूनिट 5 है उसमें हम आज़ादी यानी कि फ्रीडम के बारे में देखेंगे। ओवरव्यू ऑफ द ग्रोथ ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स, फ्रीडम एंड पार्टीशन यानी कि जो स्वतंत्रता है उसकी और सांप्रदायिक राजनीति का विकास, और इसके अलावा स्वतंत्रता और विभाजन। तो ये आपका पूरा सिलेबस था हिस्ट्री का। बाकी आप मुझे इंस्टा पे भेज देना अपने बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं, मैं बहुत जल्द उसकी वीडियोस अब लाना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आई है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।